रोजमर्रा की जिंदगी में हम ना जाने कितनी ही चीजें इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे कि लक्स साबुन की ये टिकिया। देखने में तो बड़ी सिंपल सी है, पर क्या ये वाकई इतनी सिंपल है? इस चिकनी खुशबूदार टिकिया के पीछे ना एक ऐसी कहानी छिपी है जो शायद हैरान कर देगी। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। अच्छा, लक्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरे तो आता है वो एकदम मुलायम सा एहसास, वो जानी पहचानी खुशबू और हाँ, वो ग्लैमरस एड्स, वो फिल्मी सितारे। मतलब ये सिर्फ एक साबुन नहीं है, ये तो जैसे खूबसूरती का एक वादा है। लेकिन कभी सोचा है कि इस खूबसूरत सी दिखने वाली टिकिया को बनाने के लिए असल में लगता क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो ठीक है, चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलते हैं एक मॉडर्न साबुन फैक्ट्री के अंदर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम चकाचक ऑर्गेनाइज्ड और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। ये टेक्नोलॉजी और परफेक्शन की दुनिया है। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ये कमाल की तेज और एफिशिएंट है। होता क्या है देखिए, पहले तो साफ किए हुए फैट्स और एल्कली को एकदम सही नाप तौल कर मिलाया जाता है। फिर बड़े बड़े भारी रोलर्स के बीच से उसे गुजारा जाता है ताकि वो एकदम महीन हो जाए। इसके बाद उसे एक लंबी सी साबुन की पट्टी की शक्ल दी जाती है, काटा जाता है और आखिर में थप्पा, उस पर लक्स का वो फेमस लोगो लग जाता है। सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ परफेक्ट। फैक्ट्री के फ्लोर पे ना कुछ ऐसी ही आवाजें गूंजती हैं। हर कोई बस ये पक्का कर रहा है कि बनने वाली हर एक टिकिया एकदम परफेक्ट हो। ये इंडस्ट्रियल परफेक्शन का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां हर छोटी से छोटी डिटेल मायने रखती है। तो ये तो हुई फैक्ट्री की साफ सुथरी दुनिया की बात। अब यहां से हटकर बात करते हैं रॉ मटेरियल की, यानी कच्चे माल की। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। देखिए, साबुन बनाने का जो पूरा खेल है ना, वो एक केमिकल रिएक्शन पे टिका है। इसे कहते हैं सैपोनिफिकेशन, या हिंदी में साबुनीकरण। अब इसे आसान भाषा में समझें तो ये बस तेल और एल्कली को मिलाकर साबुन बनाने का एक तरह का जादू है। यही वो प्रोसेस है जो किसी तेल जैसी चीज को एक साफ सफाई करने वाली टिकिया में बदल देती है। तो ज्यादातर साबुन में क्या होता है? पाम ऑयल, नारियल का तेल, जैतून का तेल, मतलब पौधों से मिलने वाले तेल, है ना? ये वो नाम है जो हम सुनना चाहते हैं, जो हमें नेचुरल और सेफ लगते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोडियम टैलोएट, शायद ये नाम पहले कभी सुना ना हो, पर यह साबुन बनाने में इस्तेमाल होने वाला एक बहुत बहुत ही आम इंग्रेडिएंट है। सवाल यह है कि आखिर ये है क्या? तो सुनिए, सोडियम टैलोएट बनता है टैलो से। और टैलो क्या है? ये जानवरों, खासतौर पर मवेशियों की पिघलाई हुई और साफ की गई चर्बी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे कई जाने माने साबुनों में, और इसमें लक्स भी शामिल है, जानवरों की चर्बी एक मेन इंग्रेडिएंट है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये सस्ता भी है और साबुन बनाने में बहुत असरदार भी। इंडस्ट्रियल हिस्ट्री में अगर झांके तो एक वक्त था जब जानवरों की हड्डियों को बस वेस्ट, मतलब कचरा समझा जाता था। पर फिर किसी को यह एहसास हुआ कि अरे, इन हड्डियों के अंदर भी तो कीमती फैट यानी वसा छिपी है। और बस देखते ही देखते जो चीज कभी बेकार थी, वो एक काम का रॉ मटेरियल बन गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो शायद देखने सुनने में उतने अच्छे न लगें, ये आखिर ब्यूटी और सफाई के सिंबल यानी एक साबुन में बदल कैसे जाते हैं? ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। सोचिए, एक तरफ है रॉ मटेरियल जिसकी अपनी एक महक हो सकती है, रंग भी शायद थोड़ा डल सा हो, और फिर दूसरी तरफ है फाइनल प्रोडक्ट, एकदम खुशबूदार, चिकना और सुंदर रंग वाला साबुन। ये वाकई किसी जादू से कम नहीं लगता। और ये जादू होता है एडिटिव्स की मदद से, मतलब इसमें मिलाई जाने वाली चीजों से। तेज खुशबू वाले परफ्यूम उस रॉ मटेरियल की गंध को पूरी तरह से दबा देते हैं। अलग अलग रंग उसे देखने में खूबसूरत बनाते हैं, और टैल्क जैसी चीजें उसे वो मुलायम वाला फील देती हैं। बस इन्हीं चीजों के दम पर एक सिंपल सा क्लीनिंग एजेंट एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन जाता है। पर कहानी सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की नहीं है जो बदले हैं। वक्त के साथ तो ये ब्रांड खुद भी बहुत बदल गया है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि लक्स की शुरुआत 1899 में हुई थी, और तब ये नहाने का नहीं बल्कि सनलाइट फ्लेक्स नाम से कपड़े धोने का साबुन था। धीरे धीरे ये पर्सनल यूज के लिए बना, और 1930 आते आते तो ये फिल्म स्टार्स का फेवरेट ब्रांड बन गया। और आज ये 100 से ज्यादा देशों में बिकता है, और इसकी कीमत 1 बिलियन यूरो से भी ज्यादा है। क्या कमाल का सफर है।
चलिए अब एक ऐसे टेक्निकल पॉइंट पर आते हैं जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, पर यह जानना बहुत ज़रूरी है। ये फर्क है टीएफएम का। टीएफएम का मतलब है टोटल फैटी मैटर। आसान भाषा में ये बताता है कि साबुन में फैट यानी चिकनाई की मात्रा कितनी है, और यही चीज़ साबुन की क्वालिटी तय करती है। भारत के कानून के हिसाब से किसी साबुन को टॉयलेट सोप कहलाने के लिए उसमें कम से कम 60% टीएफएम होना ही चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है, टॉयलेट सोप एक स्टैंडर्ड टर्म है। इसमें टीएफएम ज़्यादा होता है, मतलब सफाई बेहतर होती है। वहीं दूसरी तरफ बाथिंग बार में टीएफएम कम हो सकता है और उसमें सिंथेटिक डिटर्जेंट भी हो सकते हैं। ये झाग और खुशबू तो बहुत देंगे, पर स्किन के लिए थोड़े हार्ड हो सकते हैं। तो अगली बार जब शॉपिंग करें तो पैकेट पर यह ज़रूर देख लें कि वो टॉयलेट सोप है या बाथिंग बार। तो ये थी एक मामूली सी दिखने वाली साबुन की टिकिया की पूरी कहानी, रॉ मटेरियल की हकीकत से लेकर मार्केटिंग के जादू तक। अब एक आखिरी सवाल, ये सब जानने के बाद क्या उस साबुन की टिकिया को देखने का नज़रिया कुछ बदलता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।